नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिलवाया जाता है, तुम्हें जिंदा किया जाता है, तुम्हें वास्तविक ज्ञान तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें सच में तुमसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को बहुमूल्य बहुपदार्थिक करने का साधन क्रिएट किया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं आपके अपने खाद्य सामग्री से तिल की। तिल का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। तिल से ताड़ के पेड़ जैसी ताकत उस छोटे से तिल में होती है। तिल को तिलांजलि से लेकर के श्राद्ध इत्यादि कर्म से लेकर के पूजन पाठ से लेकर के, आपको पता है मकर संक्रांति के तिल के लड्डुओं तक तिल की बड़ी मान्यता है। कोई भी दुनिया का हवन तिल जौ चावल के बगैर नहीं किया जा सकता। कोई भी श्राद्ध कर्म तिल जौ चावल के बगैर नहीं हो सकता। ये तीन महाअन्न हैं, एक तिल, एक चावल और एक जौ, जिसमें से तिल सर्वश्रेष्ठ है। पुराणों में वर्णन है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर के मैल का नाम है। इसकी बड़ी मान्यता है। एक बहुत बड़ा गंधर्व हुआ करता था, जिसने बड़ी तपस्या की, उसके बाद उसे तिल बनाया गया। जितने भी दान हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनमें सब में तिल का बहुत 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 बड़ा प्रयोग किया जाता है। तिल दान करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। तिल से शनि को ठीक किया जाता है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का कुप्रभाव, काल सर्पयोग से मुक्ति मिलती है, राहु केतु से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, तंत्र मंत्र यंत्र में तिल को बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तिल की मान्यता बहुत बड़ी है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको पता है कि जैसे हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं उसको। हाँ जी, और क्या बोलते हैं पता है? महाराष्ट्र वाले जानेंगे इस बात को। तिल गुड़ घ्याणी गोड़ गोड़ बोला। तिल और गुड़ खाइए, दीजिए, लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। तो जीवन में मधुरता भरने के लिए तिल का सदुपयोग किया जा सकता है। जीवन में माधुर्यता लाने के लिए, जीवन में संपन्नता लाने के लिए, बहुत धनाढ्य होने के लिए, अपने जीवन में सक्षमता के लिए, शादी और विवाह के लिए तिल का महादान किया जा सकता है, महाप्रयोग किया जा सकता है। तिल के प्रयोग से अपने जीवन को वो सारी की सारी चीजें पाई जा सकती हैं। तुम शादी करना चाहते हो किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिससे तुम 100% उसी से करना चाहते हो? घर वाले मान नहीं रहे, परिवार वाले मान नहीं रहे, वो खुद नहीं मान रहा, तो भी तिल तुम्हारे काम आ सकता है। मैं हर दिन एक नई चीज लेकर के आता हूं। हर बार तुम्हारे अपने रिलेशनशिप के आधार पर तुम्हें बहुत सारी बातें बताने की कोशिश और चेष्टा करता हूं। दुनिया में पहला चैनल ये है जो सिर्फ और सिर्फ दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन और रिलेशनशिप लव पर काम करता है। बाकी कोई काम पर हम बहुत खास तौर पे ध्यान नहीं देते। हम बड़े खुले विचारों से इस विषय को उजागर कर रहे हैं। हम बहुत सौहार्दता से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से आपके साथ इस विषय पर नित्य चर्चा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपके साथ तो मैं सिर्फ कुछ महीनों से हूं, कुछ महीनों से भी नहीं, ऑलमोस्ट 1.25 महीना 1.5 महीना। बाकी मैं 20 सालों से सिर्फ इस विषय पे काम कर रहा हूं। टेलीविजन में, पेपरों में, दैनिक जागरण जैसे बहुत बड़े पेपर में, उसके आईनेक्स में मैं वर्षों तक राशिफल लिखता रहा। हिंदुस्तान हिंदी में मैंने वर्षों राशिफल लिखा है, बहुत सारी जगहों पे हमने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लव पे काम किया, बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेम पे काम किया। मेरा अपना मानना है कि पारिवारिक जीवन शुरू होता है विवाह से। इसको लोग बहुत सामान्य समझते हैं। पारिवारिक जीवन प्रारंभ होता है विवाह से और विवाह होता है प्रेम से। दोनों में अगर सामंजस्य नहीं हो तो विवाह का कोई मतलब नहीं। उसके बाद बच्चे होंगे, फिर परिवार चलेगा। हर घर की बात है, हर विषय की बात है ये। तो तिल के प्रयोग से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका मैरिटल लाइफ, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, आपकी अपनी लव लाइफ, आपकी अपनी पारिवारिक लाइफ, आपके अपने जीवन के पाप कर्म, आपके सत्कर्म, आपका धर्म, इन सब चीजों पर सीधा प्रयोग किया जा सकता है।
वैसे तो तिल की मान्यता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसका प्रयोग निरंतरता में होता है, कॉन्टिन्यूटी में होता है। तिल के लिए कहा जाता है कि जो लोग तिल का निरंतर सेवन करते हैं तो उनके घुटनों का और उनके जोड़ों में कोई तकलीफ नहीं रहती। जोड़ों से रिलेटेड किसी को कोई तकलीफ है तो तिल का तेल बहुत काम आता है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जिनके बाल सही नहीं रह रहे, उनके लिए तिल का तेल और बरगद जो है, बरगद का पेड़ होता ना, उसकी जो जड़ है उसको थोड़ा सा घिस करके डाल करके तिल का तेल बालों में लगाने से बाल नहीं झड़ते और बाल बहुत लंबे होते हैं और बहुत बहुत मतलब मजबूत होते हैं बाल। मेरे बालों में नहीं लगाया मैंने, लेकिन ये आयुर्वेद का सूत्र है। ज्योतिष और आयुर्वेद एक है, दो नहीं है। जब आप ज्योतिष पढ़ते तो आपको आयुर्वेद पता होता है, आयुर्वेद अगर आपने ठीक से पढ़ा तो आपको ज्योतिष पता होती है। और दुर्भाग्य ये है हमारे भारतवर्ष का कि पिछले 100 सालों से, जो 100 साल पहले थे वो थे, पिछले 100 सालों से एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो वेद और विज्ञान दोनों लेके चल रहा हो, जो आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों लेके चल रहा हो। एक से एक महापुरुष हो गए। स्वामी रामदेव जैसा महापुरुष योग और आयुर्वेद की बात करता है और ज्योतिष की बुराई करता है, मतलब आधा शरीर कहता सही है और आधा गलत है। हाँ, भगवान शिव और पार्वती अलग अलग है क्या? शिवलिंग में नीचे का अर्घा पार्वती ही है। तो शायद कहीं ना कहीं अल्पज्ञता है, नहीं जानकारी का शायद मापदंड हो सकता है। मैं विषय से भटक कर नहीं, वास्तविक विषय पर वापस आता हूं कि आपके अपने जीवन की प्रत्येक परेशानियों को दूर करने की ताकत रखता है तिल। तिल केवल देखने में छोटी सी वस्तु नहीं है, तिल अपने आप में तंत्र का सबसे बड़ा साधन है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने भी मूठ चलाई जाती हैं, जब किसी का के ऊपर मारण प्रयोग किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा प्रयोग तिल का किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे एक व्रत होता है जिसमें तिल का ही बकरा बनाया जाता है और उसको जो मेल चाइल्ड होता है उससे कटवाया जाता है। तिल एक ऐसी वस्तु है, ऐसा धान्य है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सीधे शब्दों में जो हमने कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक तिल का प्रयोग होता है। शमशान में कोई और चीज जाती ना हो, तिल जाता ही जाता है। मरने के बाद भी तिलांजलि में कुछ और लगता हो चाहे नहीं लगता हो, श्राद्ध घर में कुछ लगता ना लगता हो, तिल तो लगता है, बिना तिल के नहीं होता। तिल के प्रयोगों से आप अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हो। तिल का प्रयोग करके आप अपने जीवन में प्यार वापस ला सकते हो, आप अपने जीवन में रोमांस वापस ला सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को एक नई गति दे सकते हो, आप अपने रिलेशन में आ रहे विवादों को समाप्त कर सकते हो, आप अपने रिलेशंस को बहुत स्पेशल बना सकते हो, आप वार्म फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तिल में गर्माहट बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। जैसे ही ठंड की, देखो ध्यान समझना, सूरज जैसे ही, सूरज 2 बार करवट लेता है, एक बार दक्षिणायन और एक बार उत्तरायण। ये ज्योतिषी भाषा है, कुछ लोगों को समझ में आ जाएगी। सूर्य 2 बार स्थान परिवर्तन करता है, एक बार थोड़ा राइट हो जाता है और दूसरी बार थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है। तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण और उत्तरायण से दक्षिणायन होने पर पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। जब मकर राशि में सूर्य पहुंच जाए, उसकी संक्रांति करे, यानी वहां भोग करे, वहां जाके स्पर्श करे, तो मकर संक्रांति होती है, यानी 14 जनवरी। उस पे हम लोग तिल का दान करते हैं, जिससे हमें लगता है कि जितने भी जन्मों के त्रिदलम त्रिगणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, कई जन्मों के पापों का संहार होता है तिल चढ़ाने से। तो अब जल्दी से समझ लीजिए वो उपाय, वो सॉल्यूशन जान लीजिए, जिससे आपके अपने जीवन में तिल एक नई क्रांति लेकर के आ सकता है। तिल के प्रयोग से आप अपने घर में ही बैठे बैठे आपके अपने हर मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जान लीजिए वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो विधि, वो परंपरा, वो नियम, वो कानून, वो सिस्टम, जिससे तुम वो प्राप्त कर लो जिसके लिए तुम भटक रहे हो, यहां वहां जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जो तुम्हें मिल नहीं रहा है, वो आज इसी मंच पर अभी के भी मिल जाएगा। दूध में तिल डालकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से आपके ग्रहों को शांति मिलती है, शुक्र को बल मिलता है और आपका प्रेम बढ़ने लगता है।
तिल, जौ, चावल तीनों डाल करके भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय बोल करके या नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय का पूरा पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके रिलेशनशिप लाइफ में एक नई गति मिलती है। तुम जो चाहते हो वो संपूर्णता उसमें प्राप्त की जा सकती है। विश्वास मानो, करके देखो, त्वरित लाभ होगा। तिल को लाएं, घर में धुलने, साफ करें और उसमें गुड़ मिला करके लड्डू बनाएं और उसे अपने हाथों से थोड़े बड़े पीस बनाइएगा, अपने ही हाथों से गाय को खिलाइए बुधवार को या तो शनिवार को। ऐसा करने से शनि की 7.5 शांत होती है, शनि का कुप्रभाव समाप्त होता है, राहु केतु शांत होते हैं। राहु केतु शांत होते मतलब पता है, जिस भी काम में रुकावट लग रही हो, जो भी काम में अवरोध लग रहा हो, वो कोई भी काम हो, कोई मतलब कोई भी, समझ जाओ, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा व्यापार, कुछ भी काम होने दो, उसमें काम बन जाएगा तुम्हारा। राहु केतु ही अवरोध लगाते हैं और राहु केतु शांत हो जाते हैं अपने हाथ से काले तिल के लड्डू गाय को खिलाने से। लड्डू इतने इतने बड़े मत बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना, गाय का मुख देख करके ना, जैसा उसका मुख है उसके आधार पर। एक काले कपड़े में थोड़े से तिल लीजिए, ऊपर से उसको बांध दीजिए, उसकी बत्ती बना दीजिएगा ऊपर की तरफ, ऊपर जितना भी कपड़ा निकले उसको पूरा बांध देना। नीचे उसका बेस बन जाएगा, बहुत नहीं, थोड़ा ही डालना, एक चुटकी बड़ी सी, नीचे बेस बनेगा, ऊपर बत्ती बनेगा और उसको तिल के तेल में ही भिगो करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र, यंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, ये जितनी भी बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती। और क्या होता है, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा अपना व्यक्ति तुमसे दूर हो रहा है तो 5 शनिवार करते ही वो अपने आप भागा भागा वापस आएगा। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है ये भी। काले कपड़े में ज्यादा तिल और एक चाकू रख करके किसी भी डाकोत को देने से, जो तेल वगैरह मांगते रहते हैं, डाकोत को देने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है और आपके घर का कलह समाप्त हो जाता है। कितना अनुभूत प्रयोग है। आपके घर में अगर नौकर चाकर नहीं टिकते और नौकरों की वजह से दिक्कत होती है, अगर आपके घर में नौकरों की वजह से कोई समस्या आ रही है, तो भी ये उपाय बहुत कारगर है चाकू वाला। इसे करने से जीवन चेंज हो जाएगा। तिल और गुड़ मंदिर में दान करने से आपके पुराने कर्म समाप्त होते हैं, पुरानी बुरी चीजें समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में नई दिशा बनने लगती है। आपकी अगर किसी भी गलती की वजह से आपकी लाइफ खराब हुई है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये सारे उपाय करना बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ। तुम खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, परमात्मा तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने दे, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए जो तुम पाना चाहते हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।